आह शहला, कैसी थी तुम पहले? तुम क्यों 20 साल पहले वाली शहला नहीं बन जाती? भरोसे वाली, प्यार करने वाली, सिंसियर, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाया करती थी मेरी। मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरे साथ झूठ बोलना शुरू कर देगी। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। एक बात कहूं मैं, जिद में आके रिश्तों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी क्योंकि प्यार तो प्यार ही होता है। प्यार में जिद का क्या काम है सर? देखो, जिद की बात नहीं है जुबैर। ठीक है, वो माफी मांगना चाह रही है, लेकिन मैं फौरन माफ नहीं कर सकता। लेकिन देखो जरा, वो दिल से कहां माफी मांगती है। कुछ भी हो, उसे अपना जुर्म कबूल करना चाहिए। सर, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर तो लिया था और माफी भी तो मांगी थी आपसे। और अब मैडम झूठ मूठ नहीं, सच में बीमार पड़ जाएंगी। हाँ ना सर, असल में मैडम अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा है और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। तुम लोगों से उम्र और सोच में काफी बड़ी, इसीलिए वो तुम लोगों पर अपना हुक्म चलाना चाह रही हैं। कहीं ये मेरी सास तो नहीं है? मुझे तो अब ऐसा लगता है कि कहीं उन्होंने हम पर कोई काला जादू तो नहीं करवाया है। अरे नहीं, आपकी सास तो एक बूढ़ी खातून है, वो भला ऐसा क्यों करेंगी? अरे बेटा, शादी को 30 साल हो गए, लेकिन वो अब भी मुझे पसंद नहीं करती। शुक्र है आप आ गई, मुझे आपके जैसे दोस्त की जरूरत थी। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। आप कभी कभी आ जाया करें। हाँ, आ जाया करूंगी। हाँ, मुझे लगता है कि हसन के आने का टाइम हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। वो घर नहीं आएगा? क्या मतलब नहीं आएगा वो? अरे कॉल करो उसे। ये क्या बात हुई? जितनी लड़ाई क्यों ना हो, उसे घर आना चाहिए, वरना उसे आदत हो जाएगी और ये अच्छी बात नहीं है। मैं बता रही हूँ तुम्हें। फिक्र मत करिए शैला आंटी, सब पता है मुझे उसका। रोशन के पास बैठा रो रहा होगा। अरे बेटा, ये तो और भी ज्यादा खतरे की बात है। मतलब बकरी भेड़िए के हवाले हो गई। लड़की, कोई ना कोई हल निकालना होगा तुम्हें। यानी ऐसा है कि कल हमारी एनिवर्सरी है और मुझे पूरा यकीन है वो मुझे सरप्राइज देगा, फिर उसके बाद मैं उसे माफ कर दूंगी। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, अब जब हमारे पास टाइम है तो माहीन के स्टार के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा है। ये रहा। यही सही था माहीन, तुमने बिल्कुल सही काम किया है। अब तुम खामोशी से मूवी पे फोकस करो। कसम से मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। नहीं लड़की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब तुम्हारी गलतफहमी थी। अरे देखो ना कैसी हरकतें कर रही है लड़की, पता नहीं क्या मुसीबत है। नारंगी का फूल? हाँ, कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं, खुशबू जानी पहचानी सी लगी। हाँ, मेरे परफ्यूम की हो सकती है। नहीं, नहीं हो सकता। तुम डिफरेंट परफ्यूम यूज करती हो। उस खुशबू से मुझे थोड़ी सी एलर्जी है। कितनी अच्छी मूवी थी ना। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि उठूं। मूवी खत्म हो गई, अब उठ जाओ अपनी जगह से। हाँ वो तो है, लेकिन अब हमें चलना है। एक काम करते हैं, ऐसा करो मेरे घर चलो, हम डिनर वहीं करते हैं साथ। नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ और कल मुझे जल्दी काम पर भी जाना है। मेरे ख्याल से आज की मुलाकात यहीं ख़त्म। नो प्रॉब्लम।
तो एक आइडियल लड़का है और मेरे सामने फिर से आ खड़ा हुआ है। काश कि मैं पहले इसकी कदर कर लेती। कितना हर्ट कर दिया मैंने इसे, और ऊपर से अपने हाथों से किसी और के हवाले कर रही हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि मेरा ज़मीर यही इजाज़त दे रहा है। और फिर सवाल ये है कि मुझे खुशियाँ मिलती क्यों नहीं हैं? माहिन, अब तो ऐसा लगता है कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। बात सुने मैम, मूवी तो खत्म हो गई। हाँ मुझे मालूम है, मेरी ईयररिंग घूम गई है। हाँ मिल गई। अरे यार, मैंने जाकर उसको सारी बात बताई। उसे ये भी बताया कि इस आदमी की वजह से मैं शादी छोड़ कर गया था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टस से मस नहीं हुई। वो दिन में 40 दफा पहले मुझे कॉल किया करती थी, और अब की बात करूं तो एक भी नहीं। अब वो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है यार? हालांकि उसकी पहली मोहब्बत तो मैं ही हूं ना यार। फिर भी मुझे लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया। रोशन 24 घंटे गुजरने को है, लेकिन अभी तक उसने एक भी कॉल नहीं की। मुझे यकीन नहीं आता। पता है कल हमारी एनिवर्सरी है और अभी तक उसने मुझसे माफी नहीं मांगी है। मुझे तो लगता है अब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। अरे तुम लोगों ने नई मूवी देखी? बहुत ही जबरदस्त रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। हमें काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है मैडम। बासत मैं सच बता रही हूँ, रेकमेंड करूंगी मैं ये मूवी जरूर देखना। कल ही मैंने और शाहान ने देखी है, हमें तो बहुत पसंद आई। मोइस, आई एम श्योर तुम्हें भी बहुत पसंद आएगी। देखो, मिस नहीं करना इसे, बिल्कुल तुम्हारे टेस्ट की है। ठीक है, अगर मौका मिला जरूर जाऊंगा। क्या तुम्हें पता है बाहर क्या गुफ्तगू हो रही है? यार मेरा मूड वैसे ही खराब है। अगर कोई गुस्सा आने वाली बात है तो मुझे मत बताओ। ये अगर झूठ हुआ तो तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा, सच हुआ तो दिल को ठंडक पहुंचेगी। बोलो क्या बात? कल तुम और शिजा साथ मूवी देखने गए थे ना? झूठ है ये। तुम्हें गुस्सा आ गया है, इसी वजह से तुम हंस रहे हो, मैं जानता हूं। हम गए थे वहां और मैं अपने ऊपर हंस रहा हूं, और ये बात यहां तक कैसे पहुंची ये सोच रहा हूं। क्या मतलब कैसे गए? मैं और माहिन गए थे, उसके बाद किस तरह पता नहीं कैसे हुआ मूवी मुझे शिजा के साथ देखनी पड़ी। मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं समझा, मुझे तो मूवी समझ नहीं आई। ठीक है, लेकिन फाइनली शिजा का एक झूठ तो मैंने पकड़ लिया। वो कह रही थी कि तुम दोनों साथ मूवी देखने गए थे। मोइज, प्लीज इस टॉपिक को हम बंद कर सकते हैं? ठीक है, तुम अभी गुस्से की वजह से हंस रहे हो, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। इसी वजह से इस टॉपिक को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। और वैसे भी हमारे सामने लंच की सर्विस है, शाम को पार्टी है। मैंने ये टॉपिक क्लोज कर दिया, आराम से काम करो। क्या हुआ? लोग क्यों जमा हैं? नजीब, यहाँ पर डाका पड़ा है। अरे यार, अब तो हम लोग अनसेफ हैं। कहीं भी किसी भी वक्त डाका पड़ सकता है। आपने देखा उसको? हाँ, यहाँ पर एक गार्ड था, उसने और मेरी अम्मी ने। वैसे तो गार्ड डर के मारे बेहोश ही हो गया था और उसे तो कुछ याद भी नहीं, इसलिए अब वाहिद गवाह अम्मी हैं। काला देखे या सुने कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है वो अपनी गाड़ी में बैठा और यहाँ से भाग गया। और पुलिस वालों ने कहा है कि आप लोग अभी यहीं पर रुकें, क्योंकि आप लोगों का बयान लेना है, तो इसलिए अब हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आपने देखा है तो पहचान लेंगी उसको? चेहरा सही से नहीं देखा, उसने काले रंग का चश्मा पहना हुआ था। मेरे ख्याल से 6 फीट का कद होगा, थोड़ा सा मोटा, काली जैकेट, बिल्कुल नजीब की तरह था। अरे नहीं नहीं, वो मेरे जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सच कह रही हूँ, इसे अगर काला चश्मा पहना दो तो ये वही लगेगा, नकार आदमी।
खाला बस करें, खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं करें प्लीज। क्या हो गया तुम्हें, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या बात है? मेरी इस दोस्त की सीरियसनेस के सदके जाओ। कहाँ भाग रही हो? इधर आओ। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सीमी, आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। लेकिन तुम पहले बोलो तुमने मुझे माफ कर दिया। प्लीज कह दो मुझे माफ कर दिया तुमने, वरना मैं नहीं छोड़ूंगी। प्लीज ठीक है ठीक है, ये क्या तरीका है? तुम मुझसे ऐसे क्यों माफी मांग रही हो? बाहर ने मुझे आइडिया दिया था। लग ही रहा था कि बाहर का ही आइडिया होगा। पहले तो मुझे पूरी बात मालूम नहीं थी, लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। चलो भी लड़कियां, मुझे माफ कर दो, नहीं तो मैं इस तरह गुदगुदी करती रहूंगी। ठीक है रुक जाओ। माफ कर दिया मैंने माफ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या अहमियत है मेरी इस ग्रुप में यार। तुम तो हमारे ग्रुप की प्रिंसेस हो। तुम्हारे बगैर मैं रह ही नहीं सकती। अच्छा समझ नहीं आ रहा आप लड़ क्यों रही हैं दोनों? अरे कैसी बातें कर रही हो मेरी जान, तुम्हारी मॉम और मैं बस खेल रहे थे। मेरी शहजादी। यार वो सब क्या है? वो सब तुम्हारे लिए है। हाँ, अगर मैं तुम्हें माफ नहीं करती तो तुम मुझे रिश्वत देती ना। ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। तुम आज शाम का इंतजार करो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। चलो देखते हैं। हसन सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बाहर अब उस टॉपिक को मत छेड़ना, मैं नहीं चाहता मूड खराब हो। क्या मतलब है ये बताओ मुझे कि क्या तुम लोग जिंदगी भर अब बात नहीं करोगे एक दूसरे से? 1 घंटे में 3 पेशेंट्स हैं। किसी एक को डाइवर्ट कर दो। चलो देखो बाहर, बहुत शुक्रिया तुम यहाँ पर आई, मगर सीमी से मैं पैचअप नहीं करना चाहता अभी। लो बातें सुनो इनकी। उस रोशन के साथ रहकर लगता है उसकी आदतें भी अपना ली हैं तुमने। जैसे खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। देखो मेरे ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, वैसे भी तुम्हें जो कुछ करना होता है अपनी मर्जी से करते हो, क्योंकि बड़े समझदार हो ना तुम दोनों। मैं तो सिर्फ मानो की वजह से। इतना तो हम भी समझते हैं बाहर मैडम, उससे भी हम अपने मामलात दूर रखते हैं। तो घर क्यों नहीं आते? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से बच्ची पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। वो कहती है कि बाबा कहाँ है। मेरे लिए उसको समझाना इतना आसान नहीं, जो करना है जल्दी करो। मुझे नहीं पता बाहर, घर आओगे तो पता भी चल जाएगा। बाहर अच्छा ठीक है, मैं किसी और डॉक्टर से बात करता हूँ पेशेंट्स के लिए, ताकि मैं तुम्हारे साथ चल सकूं। हाँ ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लो तुम। जाओ जाओ। जा रहा हूँ। अम्मी मेरे ख्याल में आलू बुखारे ले लेते हैं। मुझे पता है तुम्हारा क्या मसला है। ये क्या है? कहाँ? ओह अच्छा, ये नजीब ने तोहफा दिया है। अच्छा, लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारा ख्याल था मुझे पता नहीं चलेगा। अम्मी आपको पता है ना कि नजर लग जाती है, इसलिए नहीं बताया। हद है बेटा। हवा मैं माँ हूँ तुम्हारी, कभी माँ की नजर भी लग सकती है बच्चों को भला। और वैसे भी तुझे खुश देख के मुझे बहुत खुशी होती है। दिखाओ मुझे। हवा ये तो बहुत ही महंगा लग रहा है। अम्मी ये इंस्टॉलमेंट पे लिया है। नजीब की पूरी तनख्वाह तो गई इंस्टॉलमेंट में। मैंने भी समझाया था, लेकिन कहा कि मैंने अब तक तुम्हें कुछ नहीं दिया इसलिए लाया। हाँ समझ गई। वो जानता है ना जेब में पैसे होंगे तो जाके रेस में लगा देगा। हाँ। और मैं घर से निकाल दूंगी। हाँ। और फिर मैं उसको पूरे मोहल्ले में नहीं घुसने दूंगी। इसलिए उसने सोचा होगा कि तुम्हारे लिए कड़ा खरीद लूं। उसको अपनी आदतों का अच्छी तरह से पता है बेटा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे मेरी प्यारी बेटी, बस वो मेरी बेटी को खुश रख रहा है, मुझे और क्या चाहिए उससे। बस अब वो इसी तरह काम पे जाता रहे। यहाँ आने से पहले अगर हम घर चले जाते तो मैं मानो से मिल लेता। थोड़ा सब्र करो यार। कैसा मजाक है माहीन, जो तुमने मुझे सरप्राइज देना है क्या वो फीलिया है? पता नहीं इस रेस्टोरेंट में। थोड़ा सब्र करो सीमी।
मेरी जान, बहुत प्यारी लग रही हो बेबी। मुझे सब चीजों के लिए माफ कर दो। तुम वादा करो कि अब तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, बल्कि मोहब्बत में तो सब कुछ जायज है। अभी आया। यस, मैंने कहा था ना कि जब ये दोनों मिलेंगे तो 1 मिनट में नरम पड़ जाएंगे। हाँ, लेकिन इस दफा ये बहुत ज्यादा नाराज थी, मुझे लगा थोड़ा टाइम लगेगा। सीमी मुझे कभी गलत साबित नहीं करती है। बेहतर होगा इस यंग कपल को हम यहाँ अकेला ना छोड़ें, कोई और ना फांस ले। मुझे लगता है कि तुम आजकल काफी मजाकिया होते जा रहे हो, लेकिन अगर तुमने ये मजाक किसी और के साथ किया तो अच्छा नहीं होगा। बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, थैंक यू। मुझे लगा आज भी किचन में ही मिलोगे तुम। नहीं, मैंने सारे काम कर लिए हैं, बाकी मुबारक संभालेगा। मेरा तो डांस करने का मूड है। डांस करूं तुम्हारे साथ? आई एम सॉरी, लेकिन तुमसे नहीं। मैंने किसी और से प्रॉमिस किया हुआ है। क्या हाल है मेरे दोस्त? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। हसन आ गया क्या? नहीं भाई, वो नहीं आया। ओके, जरा टीवी तो खोलो, मैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है भाई। क्या चक्कर चला रही हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? कल तुमने कहा था कि मेरी हेल्प करोगी, सिनेमा का प्लान भी बनाया, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि शहान ने मुझे छोड़कर तुम्हारे साथ डांस का प्रॉमिस किया है? झूठ बोल रहा है वो। अच्छी बात है, मैंने सोचा कि तुम्हें याद दिला दूं। कल जिस तरह हेल्प की थी आज भी वैसे ही करनी है, भूलना नहीं। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? ड्रिंक एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं। तुम्हारी आवाज तुम्हारा साथ नहीं देती, क्योंकि बोलने वाली तुम नहीं होती। शान, छोड़ो मुझे। डांस हर चीज भुलवा देता है, यकीन करो मेरा। अपने आप को लूज छोड़ना पड़ता है। फर्ज करो कि तुम हवा के साथ उड़ती हुई एक पत्ते की तरह हो, और तुम हवा से कितना लड़ सकती हो। बस ये सोचो और छोड़ दो अपने आप। İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. Bu hayatta
bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu? Benle böyle konuşma, kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar. कुछ दिनों से मैं एक बात पे बहुत ज्यादा हंस रहा हूँ। ये दोनों ही इसरार कर रहे हैं कि एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इन दोनों को भी याद दिलाना बहुत जरूरी है। ठीक है। Böyle kırık da bakma, beni daha da ağlatma. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa, म्यूट करो। मैं रोशन को इन्फॉर्म करना भूल गया। मैच देखना था उसके साथ। जा सकते हो तुम। अरे नहीं, मुझे नहीं जाना, लेकिन उसे कुछ ना कुछ तो बोलना होगा। हरगिज उसे ये नहीं बताओगे कि हम यहाँ हैं। मैं नहीं चाहती वो यहाँ आकर तमाशा करे, ठीक है? ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलूं? मत उठाओ, कल कोई कहानी बनाकर उसे सुना देना। ठीक है, देखता हूँ, फिक्र नहीं करो। ठीक है। इसे देखो, ये एक पागल है। अब क्या है? क्या सब लोग वहां पर हैं? ठीक है। याद है जब मैं रुखसत हो रही थी तो यही सॉन्ग प्ले हुआ था। तुम शायद भूल रही हो, तुम पहले गाने से लेकर आखिरी गाने तक रो रही थी। तुम्हें पता तो है मैं बहुत सेंसिटिव हूँ ना, बस इसी वजह से रो देती हूँ। तुमने क्या अभी तक वो गोल्डन हार्ट नहीं खाए? ऐसा तो नहीं कि मैंने वो पहले ना खाए हो, तुम बार बार क्यों पूछते हो? क्योंकि वो हम दोनों ने बनाए थे और तुम चली गई। ओके। उसके बाद मैंने एक नज़म लिखी और उसे डेजर्ट के साथ रखा, यानी ये सोच करके तुम पढ़ लोगी। ऐसे ही क्यों नहीं बता देते? शेर राज की तरह होता है, किस दिल में घर कर लेगा वो तुम नहीं, वही जानता है। तुम्हारी खुशबू फैल जाती है कमरे में। माहिन से दूर हट जाओ। इस आदमी ने हमारे रिश्ते को खराब किया है, हर चीज इस आदमी ने खराब की है। रोशन होश में आओ, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो। हटो माहिन, मुझे बात करनी है। हाथ कैसे लगाया तुमने? रोशन उठो फौरन। रुको शाहान। हाथ मत लगाना माहिन को तुम, आइंदा तुम्हें इसके करीब भी ना देखो, समझ गए? उठो, चलो यहां से, चलो। हाँ?
वैसे तो हमारा पैचअप हो गया है, लेकिन देखो अभी तक घर नहीं आया वो। अरे बेवकूफ, रोशन को छोड़ने गया है, आ जाएगा वो। यार माहीन, शहान तो पागल है तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, यही लग रहा है हमें। प्लीज यार तुम दोनों ये टॉपिक बंद करो। ओ, तुम्हारे कहने से यानी कि टॉपिक बंद कर दें? जैसा है वैसे ही रहेगा टॉपिक तो। हमें ये टॉपिक क्यों बंद करना है? हम ऐसा नहीं करने वाले। एक दफा शहान के पास जाओ तो, और जाकर कह दो उसे, चाहे उसकी अम्मी, शिजा या कोई भी, किसी से मत डरो, बस अपने बारे में सोचो और जाकर बात करो उससे। शिजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहान, जरूरत है तुम्हारी, समझते क्यों नहीं? हाँ शिजा, तुम ड्रंक हो। बेहतर होगा कि सुबह बात करें। कल करेंगे। उसको भी यही कहते और जाने देते हैं? क्या फिक्र नहीं होती तुम्हें? उसको सुन लेते, मुझे क्यों नहीं? मैं तुम्हारी भी सुनता हूं। या अल्लाह। ठीक है, कॉफी पी लो, उसके बाद तुम्हें घर छोड़ाऊंगा। आराम से। एहतियात से। तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाता हूं। जब तक सीमी शावर लेके निकलती है मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना लेती हूँ। असल में कॉफी की जरूरत तो सीमी को थी। हाँ वैसे बात तो तुमने बिल्कुल सही की है यार। देखो तो कितनी मुश्किल बात कर रही थी। हाँ मुश्किल थी लेकिन बात तो सही थी माहीन। बाहर उसकी अम्मी ने जो कहा उसके बाद मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम तो समझो ये बात यार। हाँ ठीक है लेकिन बात तो मैं इंसाफ की करूंगी माहीन। हम मानते हैं कि तुमने उनके बेटे को बहुत हर्ट किया, ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन अब तुम उसको खुश रख सकती हो। आज जब तुम लोग डांस कर रहे थे और एक दूसरे को जिन नजरों से देख रहे थे उससे साफ जाहिर है कि मोहब्बत करते हो एक दूसरे से। अब मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, जाओ जाकर अपनी मोहब्बत को संभालो तुम।